हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says that COSO4 Cl .5H2 it will be .5H2O exists in two isomeric form, that is A and B. Isomer A reacts with AgNO3 to gives a white precipitate but does not react with BaCl2. Isomer B gives white precipitate with BaCl2 but does not react with AgNO3. Answer the following question. So these are the questions that identify A and B and write their structural formula. Next, name the type of isomer involved and last is IPC name of A and B. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपाउंड के आपके पास कोबाल्ट सल्फेट यानी कि SO4, ठीक है, और साथ में क्या क्लोरीन है और .5H2, एक्चुअल में ये .5H2 होगा, ठीक है. तो सबसे पहले कहा गया 5NH3, सिर्फ 5 वो क्लोरीन के नीचे नहीं है, 5NH3 है, सो दैट मीन्स 5NH3. सो अब AgNO3 के साथ किसके साथ रिएक्ट करता है, तो AgNO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है क्लोराइड के साथ यानी AgCl का. तो मतलब जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनाएंगे, कोबाल्ट के साथ हम SO4 ले लेते हैं और NH3 का होल 5, ये 5 आ गया, तो हमें क्लोरीन को बाहर लेना पड़ेगा ऐसे यहाँ पे. तभी हम जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शंस में क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कभी ब्रेक नहीं होता, इसके साथ ब्रेक होता है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसे कहते हैं आयनाइजेशन स्फीयर. तो आयनाइजेशन स्फीयर आयनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है. तो NH3 आपका होल 5 है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, साथ में ये NO3 के साथ कंबाइंड हो जाएगा और आपका AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा. तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन चुका है PPT. तो इसका मतलब ये आपका कंपाउंड A रहा होगा और ये कंपाउंड BaCl2 के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि क्लोराइड सेम है, तो रिएक्ट नहीं किया. नेक्स्ट कंपाउंड की बात करते हैं. नेक्स्ट में क्या होगा, आपका क्लोरीन को अंदर रख लेंगे, NH3 है, और सल्फेट को बाहर कर देंगे, ठीक है. सल्फेट को अगर बाहर किया तो फायदा क्या होगा, क्योंकि सल्फेट BH+2 के साथ क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, यानी कि आपका फिर से ये कॉम्प्लेक्स ऐसा ही रहेगा, क्लोरीन है, NH3 है, होल 5 है यहाँ पे, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डॉट ऑफ, यहाँ का क्लोराइड चाहे तो हम बैलेंस कर सकते हैं और साथ में BaSO4 बनेगा, BaSO4. तो बाहर सल्फेट होगा तभी BaSO4 बनेगा और BaSO4 भी कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT. तो अब ये वाला क्या करेगा, आपका ये वाला AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि AgSO4 का कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट वगैरह नहीं होता, तो मतलब ये कंपाउंड B है. तो A और B हमें मिल चुका है. तो A और B मिल चुका है, हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है. तो ऑक्टाहेड्रल यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक लिगेंड है, यहाँ पे 5 लिगेंड है जो लॉन पे डोनेट कर रहा था, टोटल 6 लिगेंड, और 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल होता है हमेशा. तो कोबाल्ट के साथ 4 स्क्वायर के कॉर्नर पे होगा, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन. तो हम क्या करते हैं, SO4 को यहाँ दिखा देते हैं और बाकी 5 NH3 है, तो NH3 को हम क्या करेंगे 5 जगह पे दिखा देते हैं कि ये NH3 है, ठीक है. तो ये कंपाउंड A हो चुका है. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं B के लिए. तो B में क्या होगा, अच्छा ये जो क्लोरीन है उसको हम चाहे तो डॉट डॉट में स्पेस में नहीं दिखा सकते, उसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं होता, डॉट डॉट का अगर चाहो तो दिखा सकते हो. B की बात करें तो B में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि SO4 की जगह पे क्लोरीन अंदर आ चुका है, ठीक है. बाकी आपका NH3 5 थे, अभी भी क्या आपका 5 है, तो स्क्वायर के कॉर्नर में हम 4 रख देते हैं और एक आपका बिलो द प्लेन रख देते हैं और अबव द प्लेन हमने क्या रखा है, क्लोरीन को रखा है. तो ये कंपाउंड हो चुका है आपका B. नेक्स्ट क्या, अच्छा ये तो हो गया स्ट्रक्चर. नेक्स्ट क्या है, नेम द टाइप ऑफ आइसोमरेज इन्वॉल्व. कैसा आइसोमरेज है, साफ साफ दिख रहा है कि आयंस डिफरेंट है. फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से भी देख सकते हैं कि आपका इसे कहता है आयनाइजेशन स्फीयर. तो आयनाइजेशन स्फीयर में आयंस अलग अलग हैं, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन आइसोमरेज. आयोनाइजेशन लेट्स राइट प्रॉपर्ली, ओके. आयनाइजेशन आइसोमरेज हो जाएगा आपका, एक्चुअली में NI आएगा, IONI, ओके, IONISATI हो गया, आयनाइजेशन आइसोमर. चलो, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, फर्स्ट सेकंड ये हो चुके हैं. थर्ड बात करते हैं, गिव द IPC नेम ऑफ दिस A and B. तो IPC नेम के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो इसको X मान लेते हैं, ठीक है. दोनों के लिए सेम ही आएगा. क्लोरीन का होता है -1, NH3 होता है न्यूट्रल, यहाँ पे 5 है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल के लिए क्या हो जाएगा 5 × 0, और SO4 -2 होता है इक्वल्स टू 0. तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ चुका है आपका +3, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है. तो अब नेम कैसे लिखेंगे, तो नेम इसकी बात करें दोनों में से, पहले हम बात करते हैं A का नेम कैसे लिखेंगे. अब दोनों में मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम रहेगा क्योंकि बस आयंस का क्या है आपके पास एक्सचेंज है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो A के लिए हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट होगा लिगेंड से. लिगेंड में क्या इसको कहते हैं हम लोग एमीन और इसे कहते हैं सल्फेटो. तो 5 है तो 5 के लिए क्या यूज करेंगे हम, पेंटा. तो पेंटा एमिनो,
पेंटा एमीन, सॉरी एमिनो नहीं, एमीन, और सल्फेट के सल्फेटो, सल्फेटो, और ये कोबाल्ट, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या लिखते हैं, रोमन में लिखते हैं थर्ड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, लास्ट में क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। ये तो ए का दिया हो गया। बी की बात करते हैं, बी का कैसे लिखेंगे, तो बी के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, फिर से वही पेंटा एमिनो, पेंटा, अच्छा पेंटा एक और आएगा, पेंटा फिर एमीन, पेंटा एमीन, और एमीन में डबल एम होता है, ध्यान रखिए। अब आ जाएगा क्लोरीन, तो क्लोरीन जब आपका कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है तो उसे क्लोराइडो कहते हैं, क्लोराइडो, और कॉम्प्लेक्स, ठीक है क्लोराइडो, और कॉम्प्लेक्स के बाहर हो तो क्लोराइड कहते हैं, सिंपल। तो अब उसके बाद क्या आ जाएगा, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम था, थर्ड था, ठीक है। और लास्ट में अब सल्फेट जब अंदर हो तो सल्फेटो कहता है, बाहर हो तो नॉर्मल सल्फेट ही कहेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका सल्फेट, सल्फेट। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। सो दैट मींस फाइनल आंसर क्या है आपका, एक तो आपका कॉम्प्लेक्स आ चुका है ए, और अच्छा ए नहीं सॉरी, ये वाला आपका ए आ चुका है, दैट इज ए, और बी आ चुका है, ये आपका बी है, ए और बी। ये आपके पास क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर है। आइसोमरेंज कैसा है, तो आयनाइजेशन आइसोमर है। और नेम की बात करें तो यहाँ पे आपके पास नेम लिखा हुआ है, ये वाले ए एंड बी का नेम, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।